प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीजे सर पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का ये सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2024 से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के पेपर के बारे में। तो हिंदी का ये जो पेपर है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्री बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए 2024 के लिए। हिंदी का ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए तो और ये एच, याद रखिएगा कोड कौन सा है, ये एच कोड का है ये पेपर और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत हम लोग यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। और इसे अपने क्लासमेट पर फटाफट शेयर कर दीजिए, प्री बोर्ड का ये पेपर इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी। निम्नांकित प्रश्न में एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार थे। मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। जयप्रकाश भारतीय आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कमलेश्वर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र जो है एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनका ये कथन सत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, वो जो उपन्यासकार के रूप में ये है। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग का क्या है। निम्नांकित कथनों में से एक कथन सही उसे पहचान कर लिखना है। जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। यामा जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्यकार हैं, साहित्य इतिहासकार हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहानीकार थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है साहित्य इतिहासकार के रूप में थे। ठीक है, निम्नांकित कथनों में से एक कथन सही से पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ये देखिए दोस्तों, विकल्प नंबर सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। जो ध्रुव स्वामिनी है वो जयशंकर प्रसाद का महत्वपूर्ण नाटक हो जाएगा। और ये पूछता बहुत है डिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जो है अमृत राय जी हैं। कौन है? अमृत राय जी। और ये कलम का सिपाही जो है उसमें मुख्य रूप से मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में बताया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। तो देखिए डिस्टेंस, गांधी की देन के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है ना, और ये हमारे देश के जो हैं प्रथम राष्ट्रपति भी थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और गांधी की देन इन्हीं की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि थे? राष्ट्रीय, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता। तो देखिए हम लोग इन्हें राष्ट्रीय के रूप में हम लोग इन्हें ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये राष्ट्र पर बढ़िया उन्होंने रचनाएं दी हुई हैं। आंसू के रचनाकार के रूप में बताइए कौन है? तो जयशंकर प्रसाद यहाँ पर हो जाएगा सीधा सीधा आपका। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा कवित्री है कौन से युग की? तो देखिए छायावाद युग की है, कवि है, कवित्री है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर युगांत जो है ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ठीक है ना, उसके अलावा निहार, रश्मि, दीपशिखा ये सब जो है महादेवी वर्मा का रचना है। और युगांत जो है वो सुमित्रानंदन पंत जी का रचना है। ठीक है, 9वें का विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रीतिकाल की समय सीमा मानी जाती है। तो देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी। तो ये देखिए सन 1643 से 1843 का जो समय है वो रीतिकाल का समय सीमा है। करोड़ रस का स्थायी भाव क्या है? तो करोड़ रस का स्थायी भाव आप जानते हैं, सीधा सीधा हो जाएगा क्या? अशोक। पीपर पात सरिसमन डोला। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा इसमें। रोला किस प्रकार का छंद है? तो रोला जो होता है वो सम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सम मात्रिक छंद होता है। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? बताइए डिस्कस का सीधा सीधा उत्तर दीजिए। बहुत ही सीधा प्रश्न है। पाप पुण्य में समास कौन है? पाप और पुण्य। तो यहाँ पर द्वंद्व हो जाएगा। देखिए पाप और पुण्य, द्वंद्व का मतलब अलगाव की बात होती है ना। दूध का तत्सम रूप क्या होगा? तो यहाँ पर दुग्ध जो हो जाएगा वो दूध का तत्सम रूप होगा। तद में तत् शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन का क्या रूप बनता है ये बताना है। देखिए वाच्य कितने भेद होते हैं यहाँ पर? तो बताइए कितने भेद होते हैं यहाँ पर इसके? दो होंगे, तीन होंगे? बताइए दो होंगे कि तीन होंगे? देखिए कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा। डिस्टेंस संबंध कारक का चिन्ह है। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अधिकरण में पर संप्रदान के लिए। तो यहाँ पर देखिए संबंध का की के रा री रे नानी ने। तो देखिए रा रे रा वाला देखिए वाला होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। कलम कमल का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए डिस्टेंस। ये भी बहुत सीधा प्रश्न है। वर्णनात्मक प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये आप लोग का रेखांकित भाग है। इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा इसे। और उसके अलावा में देखिए यहाँ मानव मन सदा से ही अज्ञात रहस्यों को जानने समझने की उत्सुक रहा है। ये आपका इसमें प्रश्न पूछा गया है। उधो मन न भय 10-20 न। उधो मेरा मन 10 मेरे पास 10-20 मन नहीं है। देखिए यहाँ पर जब उद्धव आके जो समझा रहे थे
कृष्ण जी को, मतलब उन गोपियों को। तो उधो जब लेकर संदेश आया था श्री कृष्ण जी का, तो उधो मन न भय 10 20, उधो मेरा 10 20 मन नहीं है जो अपने आप को हम समझा पाएंगे। एक हो तो सो गयो श्याम संग, मेरे पास एक ही मन था, वो भी श्याम के साथ क्या हुआ, चला गया। ठीक है ना, को और राधे ईश, है ना। तो कैसे हम लोग किसी और ईश्वर की आराधना करें, या किसी और के लिए हम लोग कैसे ध्यान लग सकता है, एक ही मन था वो भी चला गया ना। इंद्री शिथिल के भई केशव बिनु जियो देहि बिनु शीस, ये जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो गई हैं केशव के बिना, ज्यों देहि बिनु शीस, और ये देह जो मेरा है ऐसा हो रहा है जैसे इस पर शीस है ही नहीं, मतलब सर है ही नहीं। तो इस तरीके से रिएक्शन सही है आप लोगों का, इसको तैयार कर लीजिएगा। टूटी है तेरी कब समाधि झंझा, लौटे सत भार हार। ठीक है दोस्तों, ये वाला है, स्क्रीनशॉट मान लीजिए इसका। जयशंकर प्रसाद भारती, जयशंकर प्रसाद भारती द्वारा देखिए राजेंद्र प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। देखिए यहाँ पर कवियों में सूरदास, बिहारी लाल और यहाँ पर महादेव वर्मा जी का है। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो है एशाम नगरी भारतीय संस्कृति, देखिए संस्कृत भाषा है महत्व वाला जो है यह नगरी जो है भारतीय संस्कृति के संस्कृत भाषाया की केंद्र स्थली वाराणसी वो नगरी देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से है। यहाँ पर केंद्र स्थली यानी यह नगरी जो है भारत के संस्कृत की भारतीय संस्कृति की संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एवं संस्कृत भाषा है, यहाँ की संस्कृत भाषाएं जो है संस्कृत आलोक सर्वत्र, यानी संस्कृत भाषा जो है वो आलोक यानी सर्वत्र जो है इसकी अलौकिक व्याख्यान हर जगहों पर विराजमान है। मुगल युवराज जो दारा सिकोह था यहाँ पर आया, उसने और भारतीय दर्शन किया और यहाँ के शास्त्रों का उसने अध्ययन किया। सतेषाम ज्ञानेन प्रभावित, और इस ज्ञान से वो इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि वह यततेन उपनिषद, उसने उपनिषद का अनुवाद जो करवाया उसने फारसी भाषा में करवाया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का इम्पॉइंट है। मानव जीवन संस्करणम संस्कृति अस्माकम पूर्वजा मानव मानव जीवनम, ये वाला है आप लोग का। ये आगे जब बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, बंधम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत शमो वीर वीर भावो ही वीरता, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक जो लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग का इम्पोर्टेंट। अटई वाराणसी किमर्थ प्रसिद्ध्या, अलचंद्रम का आसीत चंद्रशेखरा का आसीत विद्या केन वर्धते ना, विद्या ज्ञानेन वर्धते ना। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग अपने विद्यालय प्रचारक को निःशुल्क मुक्ति के लिए अस्वस्थ होने का अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, सीधा सीधा है आप लोग का। विज्ञान की देन बहुत पॉपुलर है, पर कंप्यूटर शिक्षा ये भी महत्वपूर्ण है। जीवन में खेलकूद का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, देखिए विज्ञान की देन और पर्यावरण प्रदूषण को जरूर तैयार करके जाइएगा, और इनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। और अपने जिले वाइज देखिए यहाँ पर जो है तुमुल खंड काव्य जैसे है वाराणसी के लिए, ऐसे जो जिस जिलों के लिए जो खंड काव्य है उनको अपने खंड काव्य को भी देखकर जरूर जाइएगा। क्वेश्चंस ये महत्वपूर्ण पेपर आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा।